से ढोल और नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यालय में धूम मची हुई है। 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है पूरी तरह से। अन्याय के ऊपर न्याय की जीत कहूंगा। 140 पे सिमटेगा, उससे आगे नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। स्मृति ईरानी को ऐसे बोल के हराया गया कि राहुल गांधी जी नहीं, केएल शर्मा जी तुम्हें अब हराएंगे। ये वही स्मृति ईरानी जी हैं जो राहुल जी के पीछे पड़ी हुई थी। आज हमारे एक कार्यकर्ता से वो हार रही हैं। टेम्पू को पंचर कर दिया है। बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोग सरकार बनाएंगे सर। लेकिन दुख इस बात की है कि जो ताल ठोक करके क्या है नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीसरी बार हम सरकार बनाते हैं, बड़ी दुख की बात हुई कि सिंगल में ये धोखेबाज है, जुमलेबाज है, फेंक रहा है, एक बात पर कहीं टीका नहीं है। न्याय की जीत हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और जिस तरह से भाजपा ने नारा दिया था 400 पार, अब की बार हाहाकार, न जाने किन किन नारों के साथ वो चुनाव में आई थी, लेकिन उन सारे दावों की जो है हवा निकल चुकी है। और किस तरह से अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और यहाँ कांग्रेस कार्यालय में एकदम जश्न का माहौल है। यहाँ एक भाई साहब हम उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे इस जीत पे आप? इस जीत को मैं जनता की जीत कहूंगा। इस जीत को असत्य पे सत्य की जीत कहूंगा। इस जीत को मैं अन्याय के ऊपर न्याय की जीत कहूंगा। सर, क्या लगता है सर, नीतीश कुमार अगर इस गठबंधन में होते तो मामला कुछ और होता? देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे ही परिवार के थे। उनके घर के ऊपर ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका कई तरह की एनजी जो एजेंसियां थी, उनके दबाव में नीतीश जी वहां चले गए थे। कभी उनका मन नहीं लगा। अभी थोड़े दिन पहले भी छोड़ के आ गए थे, फिर दोबारा वापस चले गए थे। तो नीतीश जी अपने परिवार में आएंगे, इंडिया गठबंधन में आएगा, इतना हमें यकीन है। सर, 400 पारे के नारे के साथ उतरी थी भाजपा और 200 जो है 40 के पास अकेले अभी भाजपा पहुंच रही है। और पूरे जो उनका गठबंधन है तब मिलकर 294 पहुंच रहा है। अभी पूरे वोटों की गिनती नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे, जनता ने उन्हें क्यों नकारा है? देखिए सर, 400 पार का इन्होंने जो नारा लगाया था, हम तो अपनी गली से जानते हैं। हम जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हमारी गली में कोई आदमी प्लास्टिक की कुर्सी बेचने आता है, वो कहता है 400 की एक। जब हम उससे बार्गेनिंग करते तो 140 रुपए में हमें देके चला जाता है। तो 140 पे सिमटेंगे, 140 पे सिमटेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। सर, यूपी से प्रधानमंत्री होकर बनने का रास्ता होकर गुजरता है और वहां पे आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। क्या मायावती भी अगर आप लोगों के साथ होती तो क्या 80 में से 75 सीटें आप लोग ले आते? क्या ऐसा लगता है? आपने देखा पिछले 10 साल में कहीं मायावती ने एक शब्द भी बोला हो? भले ही चाहे हाथरस जैसी जगह के अंदर कांड हो गया था, रात के 1 बजे लड़की जलाई गई थी, बेटी जलाई गई थी, तब मायावती नहीं बोली। तो वो दबाव में है। वो जब तक दबाव में रहेगी, जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देगा, उसके बाद वो भी कांग्रेस में आएगी। मैं आपको बता रहा हूं। बात आपकी सर से बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर वो आपके साथ हो जाती, इंडिया गठबंधन में नीतीश बाबू होते और मायावती जी साथ होती, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपका आंकड़ा 350 के पार होता? 350 से पार जाएगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये शीर्ष नेतृत्व सोचेगा। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में लगातार जो है लोग यहाँ जश्न का माहौल बनाए हुए हैं। जिस तरह से 400 के नारे के पार के साथ जो है भाजपा उतरी थी, लेकिन अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आप देखिए बिहार जो है, कर्नाटक में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, हर जगह जो है इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। उनके लिए थोड़ा सा जो है बिहार में मामला जो है नीतीश बाबू जो है उनके साथ रहे हैं, इस कारण जो है वहाँ एनडीए ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन नीतीश बाबू को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने लगातार इस बात को कहा है कि वो हमारी पार्टी के हैं। और सर, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, अभी तो आंकड़ा बदल रहा है और हमें पूरा विश्वास है 6 बजे तक 295 हम क्रॉस करेंगे। 6 बजे तक आप लोगों की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन जाएगी। 295 हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि मार्जिन बहुत सारे सीटों पे उनका लीड जो है 10,000 से कम है। स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेंगे? अभी 96,000 वोटों से पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी को ऐसे बोल के हराया गया कि राहुल गांधी जी नहीं, केएल शर्मा जी तुम्हें अब हराएंगे। राहुल गांधी से तुम सपना जो देख रही थी ना, वो सपना तुम देखना छोड़ दो। तुमको जीवन का सबसे बड़ा सीख दिया गया है। सर, एग्जिट पोल में लगातार 400 की बात हो रही थी, पिछले 2 दिनों से चल रहा है। एग्जिट पोल के जो हवाई दावे उस पर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल जो है वो मीडिया जो है वो बीजेपी के दबाव में दिया था। एग्जिट पोल जो भी किए थे वो बीजेपी के कितने पेड कार्यकर्ता थे,
चलिए सर, हमने आपसे बात की और यहाँ कुछ सर क्या कहेंगे, स्क्रीन पे स्मृति ईरानी का मामला चल रहा है, 96,000 वोटों से पीछे चले, क्या कहेंगे आप? ये वही स्मृति ईरानी जी हैं जो राहुल जी के पीछे पड़ी हुई थी। आज हमारे एक कार्यकर्ता से वो हार रही हैं और स्मृति ईरानी जी जो जीत रही थी वो एक अडानी और जो ये ग्रुप चल रहा था, ये कहते टेम्पो आ गया, टेम्पो आ गया, टेम्पो को पंचर कर दिया है। स्मृति ईरानी नहीं, बहुत से ऐसे नामी गिरामी लोग थे जो आज यहाँ पे हार रहे हैं। हकीकत ये है, एग्जिट पोल कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जो मैंडेट दिया है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को, वो हमारे सामने स्क्रीन पे चल रहा है। सर फाइनल आंकड़ा अभी नहीं आया है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि सिलेंडर लेके फिर से वो आपके दरवाजे में प्रदर्शन करने आ जाए? उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है सिलेंडर वाली। जो सिलेंडर 400 रुपए पे 10 रुपए बढ़ते थे जब वो रोड पे आ जाती थी, आज सिलेंडर 1050 का मिल रहा है। वो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो दी है सिलेंडर को। अब उन्हें कोई नया नुक्ता लाना पड़ेगा, लेकिन वो भी जनता ने बिल्कुल नकार दिया, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और रही बात अभी समय की, समय जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, हमारी सीटें बढ़ रही है और हम जीत की तरफ जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, नीतीश बाबू अगर इंडिया गठबंधन में होते तो आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बहुत ज्यादा अच्छा करता है, इसमें आपको ऐसा लगता है? नीतीश बाबू जी हमारे परिवार के थे और परिवार धीरे धीरे इकट्ठा हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी नीतीश जी दूर है, दिल्ली भी दूर है, अभी नजदीक आने दीजिए, रिजल्ट आ रहा है, नीतीश जी भी देख लेंगे हम कहाँ पे हैं। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है जश्न का माहौल कांग्रेस कार्यालय में, यहाँ पे जो है टीवी स्क्रीन लगा हुआ है और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता। सर क्या कहेंगे इस विशाल जीत को लेकर? सर किसका? सर जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया हुआ है, और इतना बढ़िया हुआ है कि जो सरकार अहंकार में चल रही है, किसी का अहंकार तो रहता नहीं है। और इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से इन्होंने 10 साल से अहंकार रूपी क्या है हृदय लेकर के जो सरकार देश को चलाया है, वो काबिले तारीफ नहीं हुआ। और उन्होंने क्या है ना कि जैसे जैसे सर इलेक्शन का समय आता रहा, उनका दिमाग भ्रमित होता गया और समाज में अपने भाषण में ऐसी ऐसी बातों को उन्होंने उद्धृत किया है जो समझने के बाहर है। एक पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी प्रधानमंत्री बोल सकता है, भारत का प्रधानमंत्री। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है 96,000 वोटों से पीछे हैं। हालांकि अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया सरकार किसकी बनेगी, जो चल रही है, लेकिन अगर आपकी सरकार बनती है तो अगर आपके खिलाफ वो सिलेंडर लेके आ जाए तो क्या कहेंगे? अंदर सुनने नहीं, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा। मेरा कहने का मतलब कि देखो, सबसे बड़ा अगर मेरी सरकार आती है तो सबसे पहला एक जितने भी अलायंस के लोग हैं उनसे एक बार बैठक हो करके उन पर ये थोपी नहीं जाएगी पिछले जैसे कि आप ही बनोगे, ऐसा नहीं है। एक बार कहने झूठ हो करके सब लोग कहेंगे कि भाई ये आदमी है तो ठीक है, ओके सब ऐसे ही होगा। सर यूपी में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है, क्या लगता है अगर नीतीश बाबू और मायावती भी इंडिया गठबंधन में होते तो क्या ये इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत के साथ 350 के साथ सरकार अपनी बनाता? मैं सर आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, अब आपसे ही पूछूंगा कि मायावती क्यों नहीं आई? मायावती को न एनडीए ली, न मायावती को क्या न इंडिया ली, वो अलग उनको रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यवहार हुआ, जो उन्होंने पूर्व सरकार में रही है, उन्होंने जो व्यवहार किया है जनता के सामने चाहे सरकार के साथ में, उनको बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसलिए दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको पहले ही अलग कर दिया कि तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे जैसा हो। अच्छा सर, एक सीट जो है यूपी में जो है एएसपी की सीट है, चंद्रशेखर रावण जो वहां से जीत रहे हैं, नगीना की सीट, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उसके खिलाफ जो है बीएसपी और सभी पार्टियां लगी। एकदम सुनिए, अब एक बात है कि अगर चंद्रशेखर जीत जाते हैं, जीत रहे हैं सर, वो जीत रहे हैं, अगर जीत रहे हैं चलो, वो इंडिया में ही आएंगे, न कि भाजपा में आए। आपको भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता में एक कम्युनल पार्टी है, ठीक है ना, लेकिन इंडिया जो गवर्नमेंट, इंडिया जो अलायंस है वो कम्युनल नहीं है, वो किसी संघवाद की बात नहीं करता है, वो सबकी बात करता है, चाहे क्या है किसी जाति से, किसी धर्म से हो, किसी ढंग का हो, वो करती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहूँगा कि जो आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, हम लोग सरकार बनाएंगे सर, लेकिन दुख इस बात की है कि जो ताल ठोक करके क्या है नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीसरी बार हम सरकार बनाते हैं, बड़ी दुख की बात हुई कि सिंगल में भाजपा जो है 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई खुद के दम पे, और वो लगातार कह रहे थे मीडिया में जो माहौल बना हुआ था कि भाजपा जो है 300 सीटों के पार कर जाएगी।
जाएगी, एनडीए 400 पार कर जाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा बहुमत नहीं पहुंच पाई। ये एक प्रकार का, अगर मेरे से आप जानना चाहेंगे, ये पर्सनल मेरा व्यू है कि ये तो एक जुमला था। पिछली बार भी 2019 में भी देखेंगे, उन लोगों ने दोनों मिलकर, चारों जो भी हो मिलकर के ऐसा हवा बना दिया था कि लोग समझ नहीं पाए। हाँ, लेकिन आज जो है लोगों के दिमाग साफ क्लियर हो गया है। ये धोखेबाज है, जुमलेबाज है, फेंक रहा है, एक बात पर कहीं टीका नहीं है। राहुल गांधी दोनों सीटों पे बढ़त बनाए हुए लगातार स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे क्या, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, जो भारत जोड़ो आंदोलन किया है, कहीं तो उन्होंने सत्य की बात किया है और सत्य पर लड़ा है। उन्होंने नफरत फैलाने जो फैलाया उनके खिलाफ इन्होंने लड़ा है। बात की बात है, तो जिस तरह से ढोल और नगाड़ों के साथ, कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए किस तरह से ढोल और नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यालय में धूम मची हुई है। 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है पूरी तरह से। अकेले भाजपा 272 के उस जादुई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई जिसे वो सरकार में आने का दम भरते। अगले 5 साल उनकी सरकार नीतीश बाबू और नायडू के कंधे पे अभी के हिसाब से रहेगी। नीतीश बाबू किधर जाएंगे अभी ये कहना मुश्किल है। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश, सर क्या कहेंगे इस जीत पर, जिस तरह की इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है? न्याय की जीत हुई है। हाँ, जीत तो हुई है, फिर जो जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, गरीब की जीत हुई है, और क्या जीत हुई है? आम आदमी जिसकी हालत आज मोदी सरकार में बिल्कुल दयनीय होती, किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही थी उसकी। महिलाओं की जीत हुई है, नौकरी नहीं थी, युवा परेशान था, बेरोजगार था, महंगाई चरम सीमा पर आज की डेट में है। तो आज राहुल गांधी के समर्थन में अपार समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। इसके लिए हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं। हमारा मनोबल काफी हाई है। भाजपा अकेले 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। नीतीश बाबू के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है इस सरकार में, क्या कहेंगे उनको लेके? देखो जी, नीतीश बाबू जी हमारे किसी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने, चाहे वो तेजस्वी या राहुल, कभी उनके लिए गलत नहीं बोला। हमेशा तेजस्वी ने उसको चाचा जी करके बोला है हर स्पीच में, और वो आज भी उनके चाचा जी हैं और चाचा जी अपने भतीजे से मिलने जरूर आएंगे। और ये कंफर्म है कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।